हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई जहां पर एडम कोल और बॉयफिश मिलकर ऑरेंज कैसिडी और व्हीलर यूथा को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा और बॉयफिश बहुत ही अच्छी तरीके से रेसल कर रहे थे। लेकिन जब ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर टैग लेकर आ गए तो फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच के अंदर पिछली हरकतें करना स्टार्ट कर दिया और हमें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और एडम कोल इन दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फनी सेगमेंट्स देखने को मिले, जिस बीच हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ही बढ़िया रेसलिंग भी देखने को मिली। और शुरुआत से ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा था जहां पर हमें इस मैच के अंदर नॉनस्टॉप बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा था। और मोस्टली इस मैच की शुरुआत में ऑरेंज कैसिडी और व्हीलर यूथा ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया, पर एक टाइम के लिए आउट ऑफ नोवेयर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बूम लगाकर एडम कोल ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और यहाँ पर एडम कोल और बॉयफिश ने मिलकर ऑरेंज कैसिडी और व्हीलर यूथा के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इस सब के बाद फाइनली ऑरेंज कैसिडी ने भी इस मैच के अंदर सीरियसली रेसल करना स्टार्ट कर दिया और हमें इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और इस मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी बॉयफिश के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाने के लिए जा रहे थे, पर एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी को रिंग के नीचे खींच लिया और एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी को स्टील सेफ के ऊपर फेंक मारा, जिस बीच बॉयफिश ने व्हीलर यूथा के ऊपर टॉप रोप से फैल्कन एरो लगाया और यहाँ पर व्हीलर यूथा को पिन कर बॉयफिश ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉयफिश और एडम कोल की टैग टीम्स को विंस मिल रहे हैं। पर इसके बाद हमें AEW के रैम्पेज शो के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में टोनी नीस का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने पूछा कि टोनी नीस इतने दिनों से AEW के शोज के ऊपर आकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज तक टोनी नीस सिर्फ AEW कंपनी के शोज के ऊपर आ रहे हैं लेकिन आज तक टोनी नीस ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी नीस ने कहा कि आज तक टोनी नीस AEW कंपनी के शोज के ऊपर स्टडी करने के लिए आ रहे थे और इसलिए क्योंकि अगर इथन पेज बॉयफिश या फिर जे लीथल ये अगर TNT चैंपियनशिप मैच से पहले अपना होमवर्क करते तो आज जो AEW कंपनी अंदर TNT चैंपियन होते, पर टोनी नीस ने अपना होमवर्क किया है और अब टोनी नीस TNT चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज को आंसर करने वाले हैं और सैमी गवेरा को हराकर टोनी नीस बनने वाले हैं नए TNT चैंपियन। जो बात यहाँ पर टोनी नीस ने कही, लेकिन तभी यहाँ पर सैमी गवेरा आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि आज तक टोनी नीस ने AEW कंपनी के शोज के ऊपर आकर कुछ नहीं किया और यहाँ पर टोनी नीस कह रहे हैं कि टोनी नीस सैमी गवेरा को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए हराने वाले हैं, जो चीज सैमी गवेरा को अनरियलिस्टिक लगती है। पर यहाँ पर बात करते हुए टोनी नीस ने सैमी गवेरा को TNT चैंपियनशिप के मैच के लिए चैलेंज कर दिया और यहाँ पर सैमी गवेरा ने टोनी नीस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। पर सैमी गवेरा के मैच एक्सेप्ट करके यहाँ पर टोनी नीस ने सैमी गवेरा के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर बात करते हुए टोनी नीस ने कहा कि काफी जल्दी सैमी गवेरा अपनी TNT चैंपियनशिप हारने वाले हैं, क्योंकि सैमी गवेरा को हराने के लिए टोनी नीस का प्लान रेडी है। जो बातें कहकर टोनी नीस यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि जब AEW कंपनी के शोज के ऊपर टोनी नीस और सैमी गवेरा के बीच में TNT चैंपियनशिप का मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और क्या इस मैच के अंदर टोनी नीस सैमी गवेरा को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए हरा पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें AEW के रैम्पेज शो के ऊपर FTR का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला और यहाँ पर बात करते हुए FTR ने कहा कि लास्ट वीक के डायमंड शो के ऊपर लूचा ब्रोस को एक 8 मैन टैग टीम मैच के अंदर हराकर FTR ने प्रूव कर दिया है कि FTR AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन से बेहतर है और इसलिए यहाँ पर FTR लूचा ब्रोस से AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच डिमांड कर रहे हैं और इसलिए क्योंकि AEW कंपनी के फुल ईयर पेपर के ऊपर FTR एक्चुअली अपना मैच नहीं हारी थी। जो बातें कहकर यहाँ पर FTR ने लूचा ब्रोस को AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होता है, जिसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर FTR और लूचा ब्रोस की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पर गाइस इसके बाद हमें डायमंड शो के ऊपर AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से डॉक्टर ब्रिट बेकर रिहो को फेस करती हुई दिखाई दी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की कि अगर रिहो इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर को हराती है तो आगे चलकर रिहो को AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा, जिसके साथ ही डॉक्टर ब्रिट बेकर और रिहो ये AEW कंपनी के अंदर काफी दिनों से दोस्त थे, इसलिए मुझे यहाँ पर देखना था कि ये मैच कैसा मैच होता है। और जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत में रिहो इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी, जो देखकर हर बार की तरह यहाँ पर चीटिंग कर डॉक्टर ब्रिट बेकर, जिम हेटर और रेबल ने यहाँ पर रेफरी की नजर बचाते हुए रिहो के ऊपर अटैक किया और इसी तरीके से डॉक्टर ब्रिट बेकर हर बार इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रही थी, जो देखकर रिहो ने रिंग साइड के ऊपर रेबल के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि रेबल इस मैच के अंदर इंटरफेयर नहीं कर पाए। और इसके बाद हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर और रिहो इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, क्योंकि इसके बाद इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। पर एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डॉक्टर ब्रिट बेकर रिहो के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन रिहो ने यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर की फिनिशर को रिवर्स कर दिया और रिहो ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर एक रोल अप पिन किया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर को पिन कर रिहो ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर भी शॉक में थी, लेकिन गाइस जब आप समझ सकते हैं कि रिहो ने इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर को हरा दिया है, जिससे कि आगे चलकर रिहो को AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मौका मिलेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होता है और हमें ये मैच कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है।
पर इसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो काफी पुरानी है, इसीलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर इसके बाद हमें AEW के रैम्पेज शो के ऊपर मार्क हेनरी इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर एडी किंगस्टन और डेनियल गार्सिया के इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर मार्क हेनरी ने डेनियल गार्सिया से पूछा कि गार्सिया ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया ये सब चीजें अपने आप के लिए नाम बनाने के लिए कर रहे हैं, जिसके साथ ही गार्सिया ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि एडी किंगस्टन AEW कंपनी के अंदर बिलोंग नहीं करते, जो बात यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने कही। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एडी किंगस्टन डेनियल गार्सिया को हल करने वाले हैं कि उसके बाद डेनियल गार्सिया कभी एडी किंगस्टन के रास्ते के अंदर नहीं आएंगे। जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर एडी किंगस्टन डेनियल गार्सिया को फेस कर रहे थे। और इस मैच के लिए डेनियल गार्सिया के साथ रिंगसाइड के ऊपर 2.0 भी थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे ये मैच काफी डेंजरस और काफी ब्रूटल था, क्योंकि गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही एडी किंगस्टन ने डेनियल गार्सिया के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो अटैक डेनियल गार्सिया सही नहीं हो रहा था। जो देखकर 2.0 इस मैच के अंदर डेनियल गार्सिया की मदद करने के लिए आ गई, लेकिन एडी किंगस्टन ने यहाँ पर 2.0 के ऊपर अटैक कर दिया। और इसके बाद एडी किंगस्टन डेनियल गार्सिया को रिंग के अंदर ले गए, पर इसका फायदा उठाकर डेनियल गार्सिया ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया। और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर डेनियल गार्सिया की तरफ से टेक्निकल रेसलिंग, जिसके साथ ही काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग भी देखने को मिली। और एडी किंगस्टन ने भी इस मैच के अंदर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग की। और ये मैच देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच के अंदर रियल लाइफ में एक दूसरे को मारने के लिए आए हैं, क्योंकि गाइस इस मैच के अंदर सिर्फ स्लैप की आवाज एक स्टील चेयर शॉट की आवाज की तरह आ रही थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड हिटिंग मैच था। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डेनियल गार्सिया ने एडी किंगस्टन के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया। और एडी किंगस्टन डेनियल गार्सिया के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, जो पहली बार डेनियल गार्सिया ने रिवर्स किया, लेकिन दूसरी बार डेनियल गार्सिया रिवर्स नहीं कर पाए। और यहाँ पर डेनियल गार्सिया के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर गार्सिया को पिन कर एडी किंगस्टन ने मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस एडी किंगस्टन के मैच जीते यहाँ पर 2.0 ने एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर कमेंट्री कर रहे हुए क्रिस जेरिको रिंग के अंदर आ गए। और यहाँ पर आकर क्रिस जेरिको ने 2.2 के ऊपर अटैक किया, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 ने क्रिस जेरिको को इंसल्ट की थी। इसलिए यहाँ पर एडी किंगस्टन के ऊपर होता हुआ अटैक देखकर यहाँ पर क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन को बचाने के लिए आ गए, जिसके साथ ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ चला गया। जो रैम्पेज शो फिर एक बार काफी शॉर्ट एंड स्वीट रैम्पेज शो था और मुझे रैम्पेज शो पसंद आया है। पर गाइस आपके इस रैम्पेज शो के ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?